अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कुछ नई कानूनी, सियासी और अदालती खबरों के साथ जो शायद आपके कानूनी इल्म के अंदर इजाफा कर सकती हैं। नाज़रीन, सबसे पहले ये बात है कि आज बड़ी खुशाइंद खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल कलादम करार देते हुए सिविलियन के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें मंजूर कर ली। नाज़रीन, बड़ी एक इम्पॉर्टेंट ख़बर है और पाकिस्तान की आइनी तारीख़ के अंदर ये एक लैंडमार्क जजमेंट के तौर पर गर्दानी जाएगी। इसके ऊपर सीनियर कानूनदान इत्तेज़ाज़ अहसन ने क्या कहा वो भी इस पे जानेंगे, और सीनियर कानूनदान सलमान अकरम राजा भी इसके अंदर जो है वो आर्ग्यू कर रहे थे कुछ पटिशन्स को, उन्होंने भी कुछ कहा वो भी जानेंगे। लेकिन इससे पहले ये है कि जनाब इसके अलावा जो ख़बर है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज़ शरीफ की सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलों की समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिए गए हैं। और इसके अलावा अडयाला जेल में होने वाली साइफ़र केस इन कैमरा समाअत की अंदरूनी कहानी क्या है वो भी आपको बताएंगे। और चेयरमैन पीटीआई के ख़िलाफ़ जो चार्जेस फ्रेम हुए हैं उसको हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करने जा रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके अलावा ये कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इलेक्शन एक्ट में ताख़ियात नाअहली के कानून में तरमीम के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के वकील से जवाब तलब कर लिया गया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त है। और इसके अलावा रहनुमा मुस्लिम लीग नून सैनिटर इरफान सदीकी का कहना है कि सदी में पाकिस्तान में 4 इंतखाबात हुए, नवाज़ शरीफ को 3 में हिस्सा नहीं लेने दिया, किस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात आप कर रहे हैं। इसके अलावा सोने की कीमत के अंदर 1250 तोले इजाफा हुआ है और कुछ स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी अच्छी खबरें हैं, हम सारों के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले नाज़रीन आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हम इसको इम्प्रूव करें और इसी तरह आपको कानूनी खबरें पहुंचती रहें, तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहली खबर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिविलियन फ़ौजी अदालतों में ट्रायल कलादम करार देते हुए सिविलियन फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें मंजूर कर ली। निज़ाम आपको पता है कि बेशुमार लोग पकड़े गए थे इसके अंदर 9 मई की पादाश के अंदर। उसके अलावा मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर जो आपको पता है कि तोड़ फोड़ हुई थी, सारों का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट के अंदर चलाने का अंदिया था। उसके अंदर हसन नियाज़ी भी थे, खतीजा शाह भी थी, दूसरे लोग भी थे। अब कोर्ट ने इसके अंदर बड़ा अच्छा एक डिसीजन दिया है जिसका बुनियादी लुबे लुबाब यही है कि जनाब आप इसके अंदर सिविलियन का ट्रायल नहीं चला सकते। ख़बर क्या है उसकी तफसील पढ़ते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने फ़ैसला दिया है। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया फरीदी, जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक लार्जर बेंच में शामिल थे। सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल 5 रुकनी बेंच ने मुतफ़िक़ा तौर पर कालादम करार दे दिया। 5 जजेस से 5 के 5 ने कहा कि जनाब सिविलियन का ट्रायल नहीं आप कर सकते। अदालत के फ़ैसले में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट मुतफ़िक़ा तौर पर फ़ौजी अदालतों को कलादम करार देती है जिन 102 अफराद की फ़हरिस्त अदालत में पेश की गई, उनका ट्रायल क्रिमिनल कोर्ट्स में किया जाए। अगर किसी सिविलियन का फ़ौजी ट्रायल हुआ है तो वो भी कलादम करार दिया जाता है कि अगर किसी का हो गया है तो वो भी कलादम है। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसले में कहा कि आर्मी एक्ट सेक्शन 2D1 आइन से मुतसादिम है। 2D1 जो है वो आइन से मुतसादिम है। जस्टिस याया फरीदी ने आर्मी एक्ट के सेक्शन गैर आइनी करार देने पर राय महफूज रखी। सुप्रीम कोर्ट का बाकी फ़ैसला 5 रुकनी बेंच की खसूसियत से है। 9 और 10 मई के वाक़यात में ज़ेर हिरासत तमाम अफराद पर फ़ैसले का इतलाक़ होगा। ये बड़ी अच्छी एक खबर है। 102 तो हैं, लेकिन इसके अलावा जो जितने लोग हैं जो 9 और 10 मई को पकड़े गए उन सारों के ऊपर ये आएगा। फ़ैसले को सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा। इत्तेज़ाज़ अहसन तबसरा कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं वो सुनते। इत्तेज़ाज़ अहसन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अहम केस में अहम फ़ैसला दिया है। फ़ैसला सारे निज़ाम को मुस्तहकम करेगा। तारीख़ में सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले को सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा। फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के ख़िलाफ़ थे। उन्होंने कहा कि 9 और 10 मई के मुल्ज़मान के मुकदमात फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकते। 9 और 10 मई के मुल्ज़मान का ट्रायल सिविल अदालतों में होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सब फरीकैन को हौसले से सुना, सबको मौका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला बेहतरीन फ़ैसला दिया है। अच्छा, अब अदालत के अंदर क्या पेशरफ्त हुई है, क्या उसके अंदर मुकालमा हुआ है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है लॉयर्स के लिए भी और जनरल पब्लिक के लिए भी। वो पढ़ते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। समाअत का हवाल, अटॉर्नी जनरल मसूर अवान दरख्वास्त गुजार के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन और सलमान अकरम राजा अदालत में पेश हुए।
इसके अंदर जो मैं आपको बताता चलूँ कि एक फॉर्मर जज थे जवाद ख्वाजा, उन्होंने ये पटिशन जो है वो फ़ाइल की थी, उन्होंने इसको चैलेंज किया। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि कुछ नई दरख्वास्तें दायर की गई हैं। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि आखिरी ऑर्डर के मुताबिक अटॉर्नी जनरल के दलाइल चल रहे थे, अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल हो जाएं फिर केस चलाने के तरीक़ाकार देखेंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि फ़ौजी अदालतों में ट्रायल इस केस के फ़ैसले से पहले ही शुरू कर दिया गया है, लेकिन कोर्ट ने आज कह दिया कि शुरू तो छोड़ें, जिनका हो गया है वो भी कलादम। आज जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि पहले अटॉर्नी जनरल को दलाइल मुकम्मल कर लेंगे फिर सबको सुनेंगे। अच्छा, अटॉर्नी जनरल ने मंसूर अमान ने दलाइल देते हुए कहा कि अदालत का 1 से 1.5 घंटा लूँगा, अदालत को आगाह करूँगा कि 2015 में आइनी तरमीम के ज़रिए फ़ौजी अदालतें क्यों बनाई गई। ये किस तरमीम आई थी, उसके तहत अदालतें बनी थी, वो वन टाइम थी, वो देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। ये भी बताऊँगा कि इस वक्त फ़ौजी अदालतों के लिए आइनी तरमीम क्यों ज़रूरी है नहीं। दलाइल के दौरान अदालती सवालात के जवाबात भी दूँगा। जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तफसार किया कि माजी की फ़ौजी अदालतों में जिनका ट्रायल हुआ वो कौन थे, क्या 2015 के मुल्ज़मान आम शहरी थे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। गैर मुल्की या दहशतगर्द। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने बताया कि मुल्ज़मान में मुल्की और गैर मुल्की दोनों ही शामिल थे। साल 2015 में जिनका ट्रायल हुआ उनमें दहशतगर्द के सहूलतकार भी शामिल थे। मुल्ज़मान का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 21D के तहत ट्रायल किया जाएगा। सवाल पूछा गया कि मुल्ज़मान पर चार्ज कैसे फ्रेम होंगे। आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल में फ़ौजदारी मुकदमात के तमाम तकाज़े पूरे होंगे। 9 मई के मुल्ज़मान का ट्रायल फ़ौजदारी अदालत की तर्ज पर होगा। फ़ैसले में वजूहात दी जाएंगी और शहादतें भी रिकॉर्ड होंगी। आइन के आर्टिकल 10A के तहत शफाफ ट्रायल के तमाम तकाज़े पूरे होंगे। हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपीलें भी की जाएंगी। 21वीं तरमीम आइनी तरमीम इसलिए की गई थी कि दहशतगर्दी आर्मी एक्ट के दायरे में नहीं थे। दहशतगर्दों की फ़ौजी ट्रायल के लिए 21 आइनी तरमीम की गई। जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तफसार किया कि दहशतगर्दों के ट्रायल के लिए तरमीम ज़रूरी थी तो वो सिविलियन के लिए क्यों नहीं। क्या 21वीं तरमीम के वक्त भी मुल्ज़मान ने फ़ौजी या तनसीबात पर हमला किया था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि किसी तरमीम में ममनुआ इलाके में हमला वालों की फ़ौजी ट्रायल की शिक शामिल की गई। अब ये मुकालमा चल रहा है नाज़रीन, जिसके अंदर बुनियादी लंबा हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। मैं सिर्फ लुबेलुबाब आपको बताता हूँ मुख्तसर करके कि कोर्ट ने कहा कि आम शहरी जो है वो कहाँ शामिल है। आपने 21वीं तरमीम की 2015 के अंदर, उसके अंदर आप दहशतगर्दों को शामिल किया गया, आइनी तरमीम के ज़रिए उनका ट्रायल हुआ। तो अब आइनी तरमीम के बग़ैर आप किस तरह कर सकती हैं। तो इसलिए कलअदम करार दे दिया गया सारों का ट्रायल। उसके अंदर सलमान अकरम राजा साहब, एतजाज़ अहसन साहब, इवन 2 बड़े एजेंट हैं, लेकिन बड़ी उन्होंने फ़ाइट की और मामले को आखिरी हद तक लेके गए और सिविलियन के हुकूक़ के लिए उन्होंने जो है वो मामलात को किया। अगली नाज़रीन इसके अंदर जो ख़बर है वो ये है कि जनाब मुल्क के अंदर सोने की कीमत आपको पता है 1250 रुपये का इजाफ़ा हो गया है। इंडेक्स भी आज हमारा अच्छा रहा है। लेकिन इसके अलावा जो एक दूसरा मामला है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपीलों की समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिया गया है। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस और एवन फील्ड में अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त पर बेंच तश्कील दे दिया गया है। बेंच के अंदर कौन कौन शामिल है जी? जस्टिस आमिर फ़ारूक हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट खसूसी बेंच नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर कल समाअत करेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश होंगे। ज़राए का कहना है कि मरी में आज मुस्लिम लीग नून के कायद की अहम मुलाकातें मतवक्के हैं। ताहम तर्जमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि नवाज शरीफ की मरी में कोई मुलाकात तय नहीं हुई। इसके ऊपर तजिया करते हुए मिलता जुलता इरफान सदीकी सेनेटर हैं, उन्होंने कहा जी कि जो लोग लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं उनसे मेरा ये है कि इस दहाई के जितने 4 इलेक्शन हुए हैं उसके अंदर 3 में मियां नवाज शरीफ को जो है वो उसके अंदर हिस्सा नहीं लेने दिया गया। एक के अंदर उन्होंने लिया और 2013 के अंदर वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो आप किस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं? इस टाइम हवा हमारे रुख में चल रही है तो हम ही तयन करेंगे कि मामला किस तरह से है। बहरहाल इसके अंदर वैसे जो जमहूरी बात है वो तो यही है कि सारों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। PTI वाले बेचारे भाग रहे हैं एक पिलर से दूसरे पिलर,
और समझ नहीं आ रही। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात उन्होंने की है, लेकिन बहरहाल की है तो अब सुननी पड़ेगी। इसके अलावा जी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इलेक्शन एक्ट आपको पता है, उसके अंदर एक तरमीम की गई थी। नवाज़ शरीफ को उसके अंदर कहा जा रहा है कि जनाब वो पर्सन स्पेसिफिक जो है वो तरमीम की गई, जिसके अंदर उन्होंने नाअहली इलेक्शन कंटेस्ट करने की वो 5 साल कर दी। अब उसके अंदर जो है वो पिटिशन फ़ाइल हो चुकी है, उसके अंदर समाअत हुई है, वो देखते हैं उसकी क्या खबर है। अदालत आलिया के जस्टिस शाहिद बिलाल ने शहरी मशकूर हुसैन के इलेक्शन एक्ट में ताक़यात नाअहली के कानून पर तरमीम के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्त पर समाअत की है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अदालत ने वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के वकील से जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि आज आपने दरख्वास्त जवाब देना है तो दे, वरना वफाक जवाब दाखिल करे। जिसके बाद वफाकी हुकूमत के वकील ने जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत की इस्तदा की। अदालत ने वफाकी हुकूमत के वकील की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। वाज़ेह रहे कि दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन कमीशन एक्ट में तरमीम करके ताक़यात नाअहली की मुद्दत को ख़त्म करके 5 बरस कर दिया गया है। दरख्वास्त में मज़ीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 62A1 की पहले ही तशरीह की जा चुकी है, अब तशरीह की जा चुकी है। तो यहाँ पे जो एक बात है कि आप एक आम कानून लाकर उसके अंदर 5 साल नहीं कर सकते थे। अगर आपने इसके अंदर भी कोई तरमीम करनी है तो आईनी तरमीम होगी, एक्ट के ज़रिए तरमीम नहीं होगी। तो ये एक इसके अंदर आर्गूमेंट लिया जा रहा है कि जनाब पहले एक आपकी तरमीम आ चुकी है, कोर्ट का एक फ़ैसला आ चुका है, तो आप इसको किस तरह से करें। अच्छा, अगली जो बात है जनाब के चेयरमैन PTI के ख़िलाफ़ जो है आपको पता है कि जेल के अंदर, डयाला जेल के अंदर इन कैमरा उनकी प्रोसीडिंग हुई है और उसके अंदर उन्होंने चार्जेस फ्रेम कर दिए हैं। हालांकि इसको चैलेंज किया गया था अंदर हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन बहरहाल उन्होंने चैलेंज कर दी है। रिपोर्ट क्या है उसको पढ़ते हैं। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी को आज जाली के कमरे में बिठाया गया। सिक्योरिटी वजूहात के बायस दोनों को कमरा अदालत में नहीं लाया गया। ज़राए ने बताया कि चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी ने फ़र्द जुर्म को समझने से इनकार किया। दोनों ने खुद पर लगे इल्ज़ाम समझने से भी इनकार किया। उन्होंने कहा कि फ़र्द जुर्म समझ नहीं आई। चेयरमैन PTI ने कहा कि खुद पर लगे इल्ज़ामात ही मुझे समझ नहीं आए। साबिक वज़ीर आज़म और शाह महमूद कुरैशी ने फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद दस्तावेज़ पर दस्तखत कर दिए। ज़राए ने कहना है कि चेयरमैन PTI ने जज से एक फ़ोन कॉल करने की दरख्वास्त की। चेयरमैन PTI ने कहा जनाब एक फ़ोन करना है। उन्होंने कहा कि जज साहब बैरून मुल्क एक और फ़ोन करना है। ज़राए के मुताबिक जब जज अबुल हसनाद ने कहा हाँ साहब आप किसको बैरून मुल्क फ़ोन करना है, चेयरमैन PTI ने जवाब नहीं दिया और मुस्कुरा दिए। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत ने दोनों रहनुमाओं पर फ़र्द जुर्म आयद की है। अब ये उसके ऊपर अंदरूनी बात है। चेयरमैन PTI ने कहा जनाब मुझे एक कॉल करनी है, जिसके ऊपर जज साहब ने कहा कि उनकी कॉल करनी है तुसी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो उसने जवाब नहीं दिया, वो मुस्कुरा दिए। अब जो है वो जो चेयरमैन PTI के जो लॉयर है, लीगल टीम है, उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि इसको वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करेंगे और फिर जाके अंदर इसके अंदर फ़ैसला आएगा और फिर मामला चलेंगे। नाज़रीन, आज की यही पेशरफ़ थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। किसी नए वीलॉग में हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।